तो आज थोड़ी सी असुविधा के लिए खेद है, लेकिन आज जो रोमन रेंस के साथ हुआ भाई, उससे तो सारी चीज़ कम ही है आज के दिन, क्योंकि जो तुड़ान बैठ गया रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ होने के बाद में। आज की जो हमको स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है ना, वो सबसे पहले बैक स्टेज से दिखती है, जहाँ पे हमको क्लियरली पता चल गया कि भाई अब रोमन रेंस को प्रॉब्लम होने लगी है सैमी ज़ेन से, क्योंकि बैक स्टेज जब ये सारे ब्लड लाइन के बंदे आ रहे होते हैं, सैमी ज़ेन ने हैंडशेक ऑफर किया रोमन रेंस के सामने, लेकिन रोमन रेंस ने हैंडशेक नहीं आई थिंक फिस्ट बम्प ऐसा तो कुछ किया था। अब जब ये नहीं हुआ तो सैमी ज़ेन भौचक के हैरान हो गए कि भाई क्या चल रहा है, आज मेरे साथ क्या आफत आने वाली है। और आफत उनके साथ आई भी नहीं भी आई, उसके बारे में भी धीरे धीरे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट थे आज ब्लड लाइन के। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ हमको शो के ऊपर देखने को मिलती है वो था वाइकिंग रेडर्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस के बीच में मैच। आपको पता है ये स्मैकडाउन का जो टूर्नामेंट है उसके अंदर का मैच चल रहा है। अब इस मैच के अंदर ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो टीम है ये ड्रू मैकिंटायर शेमस वाली, इसको स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा सकती है। वलहला नाम ही है ना सारा लोगन का, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ क्योंकि असासिन्स क्रीड का गेम का नाम भी वलहला ऐसा कुछ तो है। ये वलहला ये क्या है पता नहीं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ बार बार इसमें। उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश तो करी, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता। और इस मैच में एंड में ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस की ही विक्ट्री हो गई, जिसका मतलब कि वो आगे इस टूर्नामेंट के अंदर जो एडवांस कर गए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, आने वाले टाइम में भी वो देंगे, और शायद बहुत जल्दी उनके पास जो चैंपियनशिप है वो भी आ सकती है। मैंने अपनी वॉइस ऑफ रेसलिंग वाले वीडियोस के अंदर बताया कि एलिमिनेशन चेंबर को लेकर उनके प्लान्स है, तो अगर आप सारी वीडियो देखते हो तो आपको अच्छे से पता होगा ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस के फ्यूचर के बारे में। नेक्स्ट चीज जो शो के ऊपर होती है वो था रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन आपस में बात करना चाह रहे हैं। और बात वो क्या करना चाह रहे हैं, बात वो ये करना चाह रहे हैं कि सैमी ज़ेन आके कहते हैं यार शुरू में अभी जो हम आए स्मैकडाउन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो क्या चल रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या। रोमन रेंस ने क्लियरली कहते भाई मैं क्या तेरे हिसाब से चलूंगा क्या, तूने मेरे को बहुत पका दिया है, मेरा दिमाग गर्म हो जाता है बार बार देख के, तू चला जाए यहाँ से। ऐसे कहकर उन्होंने सैमी ज़ेन को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। सोचो आप, अभी तक जो बंदे बिल्कुल एक साथ रह रहे हैं, मतलब कुछ टाइम पहले टीज हुआ था उनका अलग होना, अब अचानक से ऐसी बातें उनके बारे में सुनने को मिल रही है। तो ये क्लियरली एक हिंट था आज की रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन के बीच जो टेंशन है वो क्रिएट होंगी। बाकी मैंने आपको रूमर्स के अकॉर्डिंग बताया भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एलिमिनेशन चेंबर के अंदर रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन का मैच करवा सकते हैं, इसके पूरे चांसेस हैं। और सैमी ज़ेन भी रीजन बन सकते हैं कि रोमन रेंस के पास एक चैंपियनशिप जाएगी। तो फिलहाल सैमी ज़ेन के पूरे शो के ऊपर धागे खुले हुए हैं कि भैया क्या होगा मेरे साथ, मेरा फ्यूचर क्या है, क्योंकि मामला काफी गड़बड़ लग रहा था उनके साथ। इसके बाद गई जो अगली चीज शो के ऊपर होती है वो था एले नाइट का प्रोमो, जहां पर वो ट्रैश टॉक कर रहे हैं ब्रे वाइट के बारे में। और आज शो से हमको एक बड़ी चीज देखने को मिलती है, और वो था फायरफ्लाई फनहाउस का सेगमेंट। जो एले नाइट का मैच था, जो उन्होंने आसानी से मैच को जीत लिया, लेकिन मैच के बाद जो फायरफ्लाई फनहाउस के कैरेक्टर्स है जैसे रैमलिंग रैबिट, वो मर्सी द बजट, वो सब बाहर निकल के आ रहे हैं। और बाहर निकल के वो कह रहे हैं अच्छा बहुत टाइम के बाद हम लोग जो है वापस आए हैं ऐसे। अब इसके बाद वो जो ग्लिचेस वगैरह अंकल हाउडी वो भी सब यहाँ पे थे। ब्रे वाइट कह रहे हैं कि वो वापस आ गए, एले नाइट ने जो डोर्स है वो खुद ओपन करें, और इसकी जो गलती है, इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो खुद एले नाइट को ही फेस करनी पड़ेगी। तो ये अभी कितने कैरेक्टर्स क्या कम थे एले नाइट का दिमाग घुमाने के लिए। जो फायरफ्लाई फनहाउस वाला कैरेक्टर भी अब ब्रे वाइट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, और बहुत मजा बहुत अच्छा लगेगा यार इस चीज को देखने में, क्योंकि अब ब्रे वाइट के सारे डिफरेंट पर्सोनाज यहाँ पर है। इवन एले नाइट ने ये कह के भी ब्रे वाइट का मजाक उड़ाया कि ये कैसा बंदा है ब्रे वाइट, ये पहले कहता है कि अंकल हाउडी इस पर अटैक कर रहा है, फिर ये कहता है कि ये खुद अंकल हाउडी है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे बात लगी जो एले नाइट मेंशन कर रहे हैं। इवन वो फैंस के बारे में भी कोई केयर नहीं करते, जो उनको ट्रैश टॉक करनी होती फैंस के बारे में वो वहाँ पे करते हैं। बट अब प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं एले नाइट के लिए, क्योंकि फायरफ्लाई फनहाउस भी वापस है, अंकल हाउडी भी मिक्स के अंदर है, तो मज़ा आएगा। काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट से भरा होने वाला मुझे लगता है पिच ब्लैक मैच। इसके बाद गए शो के ऊपर जो अगली चीज़ थी वो था हिट्रो वर्सेस लॉस लथारियोस के बीच में मैच। कुछ ज़्यादा बताने के लिए खास है नहीं, हिट्रो ने इस मैच के अंदर जो है विक्ट्री ले ली। नेक्स्ट हमको शो के ऊपर सेगमेंट देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर का, और शार्लेट फ्लेयर इस सेगमेंट के अंदर आके कॉल आउट करती है सोनिया डेविल को कि ऐसा वुमेन टू वुमेन एक दूसरे को फेस करते हैं। शार्लेट फ्लेयर के सामने सोनिया डेविल आती भी हैं, आने के बाद उनका मजाक भी उड़े कि भाई तूने तो टैप आउट किया, तू क्या ही बात कर रही है। एडम पियर्स आते हैं कि भैया इनके बीच में टेंशन वगैरह जो बढ़ रही है उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के लिए कोई वे निकालने आता है, लेकिन उससे पहले ही सोनिया डेविल ने अटैक कर दिया है शार्लेट फ्लेयर के ऊपर। और अटैक कर दिया तो उसके बाद अब एडम पियर्स भी देख रहे हैं भाई ये थिंग्स कैसे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। तो सोनिया डेविल शार्लेट फ्लेयर की फ्यूड तो हो रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सोनिया डेविल अभी कोई ऐसी इतनी बड़ी सुपरस्टार बनी है कि उनके सामने थ्रेट वो लगे शार्लेट फ्लेयर के आगे। तो ये ऐसी मुझे अर्जी फर्जी सी फ्यूड लग रही है, ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि फैंस का भी इसमें कोई इंटरेस्ट है। इसके बाद गए शो के ऊपर जो चीज़ थी उसमें डेफिनेटली फैंस का इंटरेस्ट है। और पॉल हेमन भाई साहब सैमी ज़ेन के अगेंस्ट में इतनी खिचड़ी पका रहे थे। सीन क्या होता है, पॉल हेमन आते हैं रोमन रेंस के सामने और वो ये कहते हैं भाई मुझे तो सैमी ज़ेन के ऊपर पहले से ही लगता था, मुझे डे 1 से बंदा जो पसंद नहीं आया, लेकिन तुमको सपोर्ट करने के लिए आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी ये इस हिसाब से फिर मैंने चीज़ों को देखा है।
और समझ आ गया था यहाँ से जो मामला है वो कुछ ना कुछ तो सैमी ज़ेन के साथ गड़बड़ चल रहा है। लेकिन अब ये गड़बड़ और हो जाता है क्योंकि मेन इवेंट के अंदर तो कुछ त्राही मच गई। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस इंपीरियम के बीच में मैच होता है। ये ऐसी वन ऑफ मैच था, ज़्यादा यहाँ पर बताने के लिए कुछ ऐसा खास है भी नहीं। मैच में विक्ट्री हो जाती है ब्रॉलिंग ब्रूट्स की। इस मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है इंपीरियम की, जब एंड में अपना ये जो फिनिशिंग मूव है उसको लगाते हैं। इसके बाद गए शो के ऊपर अगली चीज़ होती है लेगाटो डेल फैंटास्मा वर्सेस मैक्सिमम मेल मॉडल्स के बीच में मैच। और यहाँ पे तो आपको पता ही है इस समय जो स्टॉक है फिलहाल लेगाटो डेल फैंटास्मा का काफी ऊपर चल रहा है और स्टॉक हाई होने का उन्होंने फायदा उठाया भी। मैच के अंदर उनको यहाँ पे विक्ट्री मिल जाती है। नेक्स्ट चीज जो शो के ऊपर होती है वो है रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन के बीच में बातचीत। और यहाँ इस वाले सेगमेंट को देख के ऐसा लगा कि भाई थिंग्स लग रहा है सॉर्ट आउट हो गई है। क्या होता है, सैमी ज़ेन और रोमन रेंस आके बात करते हैं। रोमन रेंस फिर से ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि शायद उनकी ही ज्यादा गलती है। वो कहते हैं हमको अपना टाइम पर नहीं लूज करना चाहिए, इसलिए मैंने स्पेशल काउंसिल को रखा हुआ है। और वे सैमी ज़ेन के साथ एक क्लियर एंड कट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। सैमी ज़ेन ये भी कहते हैं भाई मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे वैसे ये वो सब करके ऐसे वैसे बात कर रहे हैं। मतलब दिखाने की कोशिश की गई है कि मामला सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन क्या सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ था वो चीज़ हमको पता चलती है मेन इवेंट के अंदर जब थी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस की। अब सबसे पहले तो यार ना यहाँ पे रोमन रेंस का दिमाग काम आया ट्राइबल चीफ का, ना यहाँ पे काम आया है काम दिमाग स्पेशल काउंसिल का। क्योंकि ये कौन डिसाइड करता है, जो तुम्हारे पास शो के ऊपर ऊसोस एंड सैमी ज़ेन भी हैं, तुम सिर्फ सोलो सिकोवा और पॉल हेमन को लेकर जा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने के लिए। क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती साबित हो गई आज रोमन रेंस की। इससे पहले की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कुछ भी होती, रोमन रेंस ने अपनी हेड ऑफ द टेबल वाली पोजीशन ले लिया, वो आके बैठ गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होगा। लेकिन पीछे से आते हैं केविन ओवन, सबसे पहले सोलो सिकोवा को उन्होंने बाहर से ठोका। उसके बाद आते ही रोमन रेंस के ऊपर स्टनर लगाया। वो मुझे देख के बड़ा फनी सा लगा, जो रोमन रेंस अचानक से उठे ना केविन ओवेंस को देखी, अरे भैया कुछ होने वाला है घमासान, तो जल्दी से उठ जाओ। उसके बाद उन्हें स्टनर मार दिया उनको। ऊसोस आते हैं यहाँ पे, लेकिन उनको भी साइड से उन्होंने लटका दिया और रोमन रेंस को भरी सभा में रिंग के बीचों बीच वो जो कमेंट्री टेबल नहीं क्या आंसर नहीं क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाला जो टेबल होता है उसके बीच में पटक के मारा है। और पटक के मारा और उसके बाद वहाँ से स्कल्टी भी काट लिए। सैमी ज़ेन वहाँ पे आते ज़रूर हैं, लेकिन सैमी ज़ेन के सामने देख के वो चले जाते हैं और उनके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने साइन तो किया और साथ में सैमी ज़ेन के ऊपर वो फेंक के भी चले गए। अब देखो यहाँ से एक चीज़ हमको क्लियर पता चल रही है कि रोमन रेंस ऑब्वियसली स्टोरी लाइन के हिसाब से देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यू को ऐसा दिखाना था, क्योंकि अगर सारे बंदे आ गए तो केविन ओवेंस के लिए इम्पॉसिबल ही था शुरू में कि वो कुछ कर सके, इसलिए सोलो सिकोवा को लेके गए। लेकिन सारे के सारे बंदे चित हो गए ब्लड लाइन के, सिर्फ एक बंदा चित नहीं हुआ और वो है सैमी ज़ेन। और सैमी ज़ेन से ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा। इवन पॉल हेमन ने तो खुद से कह दिया स्पेशल काउंसिल ने कि मुझे इससे पहले दिन से ही प्रॉब्लम थी। तो अब ये चीज़ क्लियर है भाई, सैमी ज़ेन का जो अंत है वो यहाँ से हो चुका है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि ये पहली वाली स्टोरी लाइन है कि भैया अभी हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू टीज कर रही हो बाद में जाके करिए, क्योंकि अब जो है ट्रिगर्स जमाने का पुल करने का टाइम आ गया है। और अब मजा आएगा इस पूरी ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन को देखने में। अब दिल पे हाथ रख लो अपने और सिंपैथी जो है वो देना शुरू कर दो सैमी ज़ेन के लिए, क्योंकि उनके जो नंबर्स हैं, उनकी जो उल्टी गिनती है ब्लड लाइन के अंदर रहने की वो शुरू हो चुकी है। लेकिन ज़्यादा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ। रॉक के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी बात बताई है कि क्यों वो रॉयल रंबल के अंदर आएंगे, इस बात की हमको सारे पॉसिबिलिटी दिख रही है। लेकिन रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर ने इस बात को कहा है कि हाँ बात तो इनके बीच में हुई है, लेकिन आगे जाके रॉक ने ये जरूर कहा है शेड्यूल के हिसाब से कि हाँ इसको फ्यूचर में कंसिडर जरूर करेंगे। अब जैसे ही ये चीज़ सामने आई तो सारे लोग जो डिसअपॉइंट हो गए, अबे यार रॉक को आना चाहिए था। लेकिन गाइस फिर रिपोर्ट ये आती है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसी चीज़ इसलिए फैला रही है कि ताकि फैंस को ये ना ही लगे, बिल्कुल ऑब्वियस ना हो जाए कि रॉक का रिटर्न हो ही रहा है रॉयल रंबल के अंदर। तो थिंग्स को ऑब्वियस ना करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज़ को किया है। बाकी ऐसी दिक्कत या फिर टेंशन लेने वाली बात कोई है नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यू का पूरा प्लान है रॉयल रंबल के अंदर रॉक को लाने का, ऐसा कहना है काफ़ी सारे रिपोर्ट्स का। तो काफ़ी बढ़िया टाइम चल रहा है। आज की स्मैकडाउन वैसे काफ़ी अच्छी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।